जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है तथा कलश स्थापना की विधि क्या है, कलश स्थापना कब करनी चाहिए, सुबह, दोपहर या शाम में। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं वीडियो को। घट स्थापना 3 अक्टूबर को की जाएगी। दिन रहेगा गुरुवार, लेकिन उस दिन घट स्थापना के पहले 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। जी हाँ, 2 अक्टूबर बुधवार को सूर्य ग्रहण लग रहा है। उस दिन पितृ विसर्जन भी रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा, फिर भी आप गंगा स्नान अवश्य करें। यह जो ग्रहण रहेगा ये भारत में मान्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको उस दिन गंगा स्नान अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन जो है वो नवरात्रि का प्रतिपदा तिथि रहेगी, नवरात्रि की शुरुआत रहेगी। इसलिए आप 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण समाप्त के बाद आपको गंगा स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। अगर गंगा जी आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लें तथा नवरात्र के प्रथम दिन प्रातःकाल उठकर घर की सफाई अवश्य करें तथा गंगा जल को पानी में डालकर छिड़काव करें। स्नान आदि के बाद आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के पूरे घर की शुद्धिकरण करिए। पूरे घर में हर जगह पे, मंदिर वाले रूम में से लेकर के आप रसोई तक, हॉल तक, बाहर हर जगह आपको गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए हर नवरात्रि के प्रथम वाले दिन। इससे क्या होता है कि पूरी तरीके से घर की शुद्धिकरण हो जाती है। तत्पश्चात पूजा की विधि शुरू करें। उसके बाद आपको अपने जो पूजा पाठ की विधि है वो शुरू कर देनी चाहिए। आप अपने मंदिर में या आप जहाँ पर कलश स्थापना करना चाहते हैं उस जगह पर एक चौकी रखें, जहाँ पर आप प्रतिदिन मतलब हर वर्ष कलश की स्थापना करते हैं, वहाँ पर एक आप चौकी रखिए। अगर आप चौकी पर नहीं, अगर आप भूमि पर ही कलश की स्थापना करते हैं तो भूमि के पास ही आप अच्छे से शुद्धिकरण कर दीजिए, फिर वहाँ पे कलश स्थापना की विधि पूर्ण करिए। तो अब कलश स्थापना कैसे करनी है चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कलश स्थापना करनी कब चाहिए। तो कलश स्थापना देखिए, हमें जहाँ तक संभव हो सके सुबह के समय ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कलश स्थापना के पहले जो व्रतधारी होते हैं वो पानी तक नहीं पीते हैं। और देखिए अभी गर्मी का समय रहता है तो प्यास लग जाती है, तो उस वजह से भी आप कलश स्थापना सुबह प्रातःकाल कर लिया करिए। प्रातःकाल में जब भी मुहूर्त आपको मिले घट की स्थापना अवश्य कर लिया करिए, क्योंकि दोपहर में तो देखिए दोपहर हो जाता है और जो लोग पंडित जी लोगों से करवाते हैं उनकी तो मजबूरी होती है, और शाम के समय पर कहीं भी घट की स्थापना नहीं की जाती है। जहाँ भी होता है सुबह के समय पे होता है। अगर किसी कारणवश सुबह के समय पर नहीं हो पा रहा है तो दोपहर 12 बजे लगभग 1 बजे तक पहले घट की स्थापना कर लेनी चाहिए। तो ये हो गई समय की बात। अब चलिए घट की स्थापना की विधि क्या है वो जान लेते हैं। तो आपको भूमि या चौकी पर साफ़ सुथरी जगह बना लेनी चाहिए और वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी, साफ़ मिट्टी ला करके रखनी चाहिए। मिट्टी आप मार्केट से भी खरीद सकते हो, नहीं तो अगर आपके अगल बगल में खेत खलिहान हो तो वहाँ से आप मिट्टी अच्छे जगह से, साफ़ सुथरी जगह से मिट्टी थोड़ी मात्रा में ले आ करके चौकी पे या फिर आप भूमि पे जहाँ भी आपको कलश स्थापना करनी है वहाँ पे आप रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी को अच्छे से बना लेना है, मतलब कलश स्थापना करने लायक बना लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दीजिए ताकि मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। उसके बाद ऊपर आपको जौ छिड़क देना है। उसके बाद आपको हल्दी से मिट्टी के ऊपर अष्टकमल बनाना है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये आपकी मिट्टी वाली प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद चलते हैं कलश के पास। तो कलश आपको ले लेना है। कलश मुख्य तौर पे जो घट की स्थापना के लिए कलश होता है वो सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी का होता है। तो आप जो भी कलश की स्थापना करते हैं वो कलश आप ले लीजिए। उसमें उस कलश को पहले से धो करके अच्छे से रख लीजिए, फिर उस पर स्वास्तिक बना दीजिए। फिर 5 बार मौली से कलश के जो घट है उस पे बांध दीजिए आप कलावा, ठीक है, और उसमें जल भर दीजिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए। उसके बाद उसमें सिक्का, 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 हल्दी की गांठ डाल दीजिए। उसके बाद 1 आम का पंच पल्लव डाल करके मिट्टी के ऊपर आप रख दीजिए इस कलश को। उसके बाद आपको लेना है 1 नारियल
नारियल में रोरी आपको लगाना है, कलेवा बांधना है। नारियल में कलेवा आपको 7 बार बांधना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाल चुनरी लेनी है, नारियल को ढक देना है और इस नारियल को कलश के ऊपर आपको रख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी घट स्थापना की विधि भी पूरी हो जाती है। फिर आप दीपक जला दीजिए, माता रानी के नाम से भोग लगा दीजिए, माला फूल चढ़ाइए, अर्चना करिए, पूजा आरती करिए। उसके बाद जो पाठ करना होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है नवरात्रि के 9 दिन। अगर आप करते हैं तो आप कर लीजिए, अन्यथा आप पंडित जी से करवा सकते हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा करके इस विधि को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की आपकी घट की स्थापना की विधि पूरी हो गई है। मैं इस तरीके से और भी आपको वीडियोस देती रहूँगी नवरात्रि के 9 दिनों में कि क्या माता रानी को भोग लगाना है और नवरात्रि के 9 देवियों की जो 9 रूपों की पूजा की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। इस तरीके की और जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।